Namaste, I'm JVN Arzu Arya, Faculty of Geography, Department of Education and Methodology. आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 मतलब सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले आज बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2024 का सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रखेंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की क्लासेस भी होती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में जो मॉड्यूल 1 है वो हमें नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताता है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लिए अंडर में हमारे 6 सब पॉइंट्स आते हैं, जिसमें 6 सब पॉइंट्स में सबसे पहले आपका टॉपिक है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम ज्योग्राफी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम बेसिकली फोकस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए बेसिकली जो ज्योग्राफी है वो 2 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली 4 सब पार्ट्स में आता है। एक जियोमॉर्फोलॉजी आता है, एक क्लाइमेटोलॉजी आता है, एक ओशिनोग्राफी आता है और एक आपका एनवायरनमेंट आता है। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में इन 4 एस्पेक्ट पे हम अपन लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपका नेचर और स्कोप आता है। देखिए बेसिकली ज्योग्राफी का एक नेचर होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरा नेचर है कि मैं पोलाइट हूँ, मैं काम हूँ, तो ये क्या हो गई, मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी का भी एक नेचर होता है जिसको हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब एक ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स का एक कोर पार्ट है। हम ज्योग्राफी में बेसिकली पढ़ते हैं कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये रीजन से रिलेटेड है, तो हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो बेसिकली हम कहाँ पढ़ते हैं, इस नेचर के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्कोप के अंदर। देखिए जैसे हमारे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा स्कोप क्या है कि मैंने नेट क्वालिफाइड कर लिया है, मैं पीएचडी करूंगी, तो मतलब मेरी जो रिसर्च वर्क होता जाएगा, मेरा जो प्रोग्रेस होता जाएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा स्कोप कहलाएगा। तो सेम वैसे ही जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में बात करती हूँ तो मैं बेसिकली यही देखती हूँ कि कैसे आज फिजिकल ज्योग्राफी आगे आने वाले टाइम पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आज फिजिकल ज्योग्राफी में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी माइन के बारे में स्टडी कर रही हूँ और आगे जाके मैं माइन पे रिसर्च करती हूँ, तो यही मुझे स्कोप ने एक्सप्लेन करा है कि आज मेरी बेसिक रिसर्च कैसे फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपेंड होती जाती है। नेक्स्ट नंबर पे मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ूंगी। देखिए हमारा जो प्रॉपर जो मेन फोकस है वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर जब भी हम फोकस कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि अर्थ मेन जो फिजिकल है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया है, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। ये बेसिकली क्या बता रहा है, बेसिकली यही बता रहा है कि कैसे मेरी ज्योग्राफी का इंटीरियर का स्ट्रक्चर है, कैसे कोई पहाड़ बना है, कैसे कोई नदी बनी है। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के ओरिजिन के बारे में बेसिकली देखा जाता है बहुत सारी थ्योरीज है, बिकॉज मैं उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, आप उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, ये चीज़ बहुत अराउंड मिलियंस एंड ईयर्स अगो पहले हुई थी। तो बेसिकली हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कैसे पता चला कि अर्थ कैसे बनी है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बहुत सारी थ्योरीज पता चले, बहुत सारी थ्योरीज की स्टडीज़ पता चले। उस स्टडीज़ को देख के ही हमें पता चलेगा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक टाइडल हाइपोथेसिस नाम की थ्योरी है। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होती है हाइपोथेसिस और एक होती है थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ये टेस्ट करना है कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ पर कितनी धूप आ रही है, कितनी वेदर आ रही है। तो मैंने एक अनुमान लगाया,
तो वो जो अनुमान है जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है वो हाइपोथेसिस कहलाती है। तो सेम ऐसे ही ज्योग्राफी में बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने सबसे पहले अपना एक अजम्पशन रखा। जैसे ही उन्होंने अजम्पशन रखा और वो अजम्पशन सबसे पहले क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। लेकिन जब वो अजम्पशन प्रूव्ड हो जाता है और वो ये डिफाइंड हो जाता है कि मेरा अजम्पशन बिल्कुल सही था, देन उसके बाद वो थ्योरी बनती है। तो जब भी मैं टाइडल हाइपोथेसिस की बात करती हूँ तो सबसे पहले उन्होंने एक थ्योरी हाइपोथेसिस एक अजम्पशन दिया, फिर उसके बाद ये वाला अजम्पशन फेल हो गया इसलिए इसको सिर्फ अजम्पशन बोला गया, तो जेम्स जीन्स ने दिया। नेक्स्ट उसके बाद एक बिग बैंग थ्योरी है जो प्रूव्ड हो गई कि हाँ बेसिकली जो हमारे अर्थ का ओरिजिन है वो किस थ्योरी से प्रूफ होता है, इस थ्योरी से प्रूफ होता है। नेक्स्ट नंबर पे आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम 3 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मैंटल हो गया, हमारा क्रस्ट हो गया, हमारा मेंटल हो गया, हमारा कोर हो गया। तो जैसे ही हम इसकी बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा मॉड्यूल 2 आता है। मॉड्यूल 2 में बेसिकली हम अर्थ का मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने अर्थ की इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया तब हमें ये देखना है कि इंटीरियर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वर्क कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है ओशियंस और कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड मास वाला पार्ट है, ओशियन मतलब जो मैरीटाइम या पानी वाला पार्ट है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें, जैसे ही मैं अर्थ आज मैं लैंड पे खड़ी तो या तो मैं लैंड पे हूँ या फिर मैं पानी पे हूँ, इसके अलावा और कोई भी लैंडस्केप नहीं है, इसके अलावा और कोई भी प्लेन पार्ट नहीं है। तो बेसिकली जैसे ही मैं अर्थ का इंटीरियर देख लूँगी वैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कॉन्टिनेंट पढ़ना है या फिर मुझे ओशियंस पढ़ना है। फिर कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्कवर हुए, कॉन्टिनेंट्स कैसे डेवलप हुए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे वेबर्स की थ्योरी है जो मुझे बताती है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे डेवलप हुए, कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब कुछ बताएगा। नेक्स्ट नंबर पे एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो मुझे ये बताएगी कि अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कैसे बनी, अर्थ का मैंटल कैसे बना, अर्थ कि कवरिंग के अंदर क्या है, अर्थक्वेक क्यों आ रही है, इतनी सारी जो बार बार कंटिन्यूसली जो एक्टिविटीज़ होती जा रही है वो सब क्यों हो रही है, ये मैंने इसमें पढ़ लिया। उसके बाद मुझे थ्योरीज मिलेगी माउंटेन बिल्डिंग्स की। अब अलग अलग लैंडस्केप की अलग अलग थ्योरीज है, रिवर्स की थ्योरीज अलग है, कॉन्टिनेंट्स की अलग है, माउंटेन्स की अलग है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको हम थ्योरीज के अंडर कवर कर रहे हैं। फिर जियोसिंक्लिन की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है। तो जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मॉड्यूल 1 का कुछ पार्ट 2 में है, फिर 2 का इंटर रिलेटेड पार्ट किस में है, 3rd में है। तो जब हम ये तीनों की तीनों मॉड्यूल कवर कर लेंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा मेन जो फोकस है, फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, कि हमारा अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, वो हम किससे पता चल जाएंगे, इन मॉड्यूल को रीड करने के बाद पता चल जाएगी। 3rd नंबर पे बेसिकली आप देखेंगे ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। सोचो, मैंने मेरा फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ऐसे ही मैंने मेरा अर्थ का, उसके बाद मेरे अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है, तो मतलब अर्थ के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है। 3rd नंबर पे फिर मेरे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो वो किससे डिफाइन होगी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में बेसिकली मैं एजेंट्स पढ़ूंगी, इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, कहीं पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहीं पर भराव हो रहा है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस में किस में पढ़ूंगी, ये सारी की सारी थ्योरीज में पढ़ूंगी। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे जैसे हम इसको डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम पूरा अर्थ के ओरिजिन के बारे में, अर्थ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सब के बारे में हम एक डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए लास्ट में आपका एक ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल, जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है इसके अंदर। हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, मतलब डेट लाइन टाइम वाइम कैसे डिसाइड होता है, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनलार्जमेंट रिडक्शन, मतलब बेसिकली मैप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैप्स कहाँ बड़ा है, कहाँ है, कौन सी जगह को कैसे मैप में बनाया गया है, कौन से स्केल पे बनाया गया है, कौन कौन सी आप मैप्स में बहुत सारी वो ग्रिड्स देखते होंगे जिसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई है, तो ये जो लाइंस बनी हुई है बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये कैसे बनी हुई है, ये
किस स्केल पे बनी है, तो ये सब हम इस मैप्स के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे जो पहाड़ बने हुए हैं उस पर आप बेसिकली देखते होंगे कभी कभी ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई है इसको डिस्प्ले करने के लिए, तो ये डिस्प्ले ही हमें दिखाता है बेसिकली कि वो कौन कौन से फिजिकल फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इन सब चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमने पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा पूरा मॉड्यूल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा।